हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए थे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर के रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रिलेटेड। तो कुछ एमसीक्यूज़ जो है लेक्स के रिलेटेड भी रहेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आप सब लोग लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगी जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। द सिटी ऑफ जम्मू इज पॉपुलरली नोन एज द। तो सिटी ऑफ जम्मू को पॉपुलरली क्या किस नाम से बोला जाता है? तो वो बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स के नेम से। नेक्स्ट, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? वैष्णो देवी मंदिर कौन सी हिल पे है? तो ये है त्रिकुटा हिल्स पे। त्रिकुटा हिल्स जो है वो 3 पीक्ड है और जो इसका बेस कैंप है ना वैष्णो देवी का, ये है कटरा और डिस्ट्रिक्ट रियासी। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये श्राइन है ना, तो ये इकलौता इंडिया में ऐसा श्राइन है जिसकी अपनी डिजास्टर फोर्स है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये 1986 में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर आ गया था। ठीक है, 1986 में ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आ गया था। तो कौन सी हिल पे है ये है त्रिकुटा हिल्स पे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नाउन एज द छोटा काशी? जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी जगह है जिसको छोटा काशी बोला जाता है? तो जम्मू से 40 किलोमीटर आगे सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है परमंडल जिसको बोला जाता है छोटा काशी। और ये जो परमंडल है ये कौन सी रिवर पे है? ये है देविका रिवर पे। और ये किसको डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को। और अगर इसमें मैं बाकी चीज़ों की बात करूं, जो दांदीधर फोर्ट है ना, इसको हम राजौरी फोर्ट भी बोलते हैं। बहू फोर्ट को हम बावे वाली माता भी बोलते हैं। और जो अखनूर फोर्ट है ना, तो अखनूर फोर्ट के बारे में आपको बता दूं, तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आ सकता है। और इसमें अखनूर फोर्ट को हम इसलिए मानते हैं बिकॉज ये चिनाब रिवर पे है और इसको जो है महाराजा तेज सिंह ने बनवाया था। लेकिन इसको लेटर ऑन कंप्लीट किसने किया था? इन्हीं का बेटे ने, आलम सिंह ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेनोवेटेड द भीमगढ़ फोर्ट? भीमगढ़ फोर्ट किसने रेनोवेट करवाया था? तो भीमगढ़ फोर्ट को हम रियासी फोर्ट भी बोलते हैं, रियासी फोर्ट भी बोलते हैं इसको हम। तो बोला जाता है कि पहले ये क्ले का बना हुआ था लेकिन लेटर ऑन इसको स्टोन्स का किसने बनाया? महाराजा ऋषिपाल राणा ने बनाया था। जो अब ऋषिपाल राणा कौन थे? ये फाउंडर थे रियासी के। और जो इसको रेनोवेट करवाया, रेनोवेट किसने, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसकी रेनोवेशन किसने करवाई थी? ये करवाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने, जो फर्स्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के। और हरि सिंह कौन थे? लास्ट रूलर थे डोगरी डायनेस्टी के। तो इसके बाद बहू फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, बहू फोर्ट को हम और क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको पीछे बताया, इसको हम बोलते हैं बावे वाली माता। तो बहू फोर्ट जो है वो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो बहू फोर्ट में पाया जाता है। और ये माता काली का टेम्पल है इसमें। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो खीर भवानी मंदिर जो है ये कश्मीर में है। कौन सी जगह? तुल मुल विलेज में। और ये दुर्गा माता का टेम्पल है। तो ये जो दुर्गा माता का टेम्पल है ना वो पानी में है। और उस पानी, बोला जाता है कि जब कश्मीर में कुछ भी अगर हालात जैसे खराब होते हैं, कुछ भी बुरा होने वाला होता है ना, तो उस पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए इसकी काफ़ी मान्यता है। तो अगर शारदा माता की बात की जाए तो ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। शारिका टेम्पल अगर बात की जाए तो ये हरि पर्वत के, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे है ये। और भव्य वाली माता ये बहू फोर्ट को बोला जाता है और ये बहुलोचन राजा ने बनवाया था जो कि जम्बू लोचन के भाई थे। तो जम्बू लोचन कौन है? जम्बू लोचन जो है वो फाउंडर हैं हमारे जम्मू के। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो एक बार जब यहाँ आए थे इधर तवी रिवर के पास, तो उन्होंने देखा था कि बकरी और शेर जो है साथ में पानी पी रहे थे। तो इस चीज़ से वो काफ़ी इंप्रेस हुए। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे कोई शहर, मतलब यहाँ पे मैं शहर बसाऊंगा। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने इसका नाम जम्बू रखा था। ठीक है। तो लेटर ऑन टाइम के साथ इसका नाम पड़ गया जम्मू। तो ये हिस्ट्री है जम्मू की। तो इसका आंसर ये है भवे वाली माता। तो नेक्स्ट, origin of the name Patni Top is a distortion of the original name of Patan da Talab refers to as।
तो अगर मैं आपको बताऊँ कि पहले जो पटनीटॉप था ना, वहाँ से एक मैदानी, अभी भी वैसा ही है, बट वहाँ पहले मैदान था और वहाँ घास का मैदान था और उसके वहाँ ना एक छोटा-सा तालाब था वहाँ बीच में। तो वहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे वहाँ पे रानियाँ नहाती थी उस तालाब में। तो उस तालाब को क्या, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया था पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। लेटर ऑन इसका नाम पड़ गया पटनीटॉप। विच लेक इज लोकेटेड नियर हिल स्टेशन पटनीटॉप? पटनीटॉप एक हिल स्टेशन है जो पटनीटॉप शिवालिक रेंज पे है। शिवालिक रेंज पे है। और इसके पास कौन सी लेक पड़ती है, तो वो पूछा है, तो इसके पास है सनासर लेक। ठीक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो आंचर लेक है, आंचर लेक जो है ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सरिस्का लेक है ये मानसर से, ये फिर से लिखती हूँ मैं, ये सरिस्का लेक है ये मानसर से 8 किलोमीटर आगे है वेस्ट की तरफ। और अगर आप मानसर लेक की बात करूँ, तो मानसर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसका जो है नेम जो है वो मानसरोवर से लिया गया है। और जो मानसर लेक है ना, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो कौन से हैं, शीशनाग का टेम्पल है और काली माता का टेम्पल है। काफ़ी एंशियंट, काफ़ी पुराने टेम्पल हैं ये। इसकी काफ़ी मान्यता है। जब भी हमारे यहाँ मतलब कल्चर्स के अकॉर्डिंग है, नई शादी हो तो वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए जोड़ा ज़रूर जाता है, या मुंडन करवाने हों बच्चे के तब भी इसकी काफ़ी मान्यता है। ठीक है। तो मानसर, और मैं आपको बताऊँ कि जो ये सुइंसर मानसर लेक है ना, इस समय ये जो हैं ये इसके अंडर आ गए हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन के अंडर आ गए हैं, रामसर कन्वेंशन के अंदर, नवंबर 2005। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि सुरिनसर मानसर लेक जो है ये इस समय किसके अंडर आ चुके हैं, ये आ चुके हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर आ चुके हैं नवंबर 2005 में। तो नेक्स्ट है, अमर सिंह पैलेस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, अमर सिंह पैलेस अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, तो अमर सिंह पैलेस जो है वो हरी पैलेस है। और ये जो है ये फ्रेंच आर्किटेक्टर्स ने बनाया था। और इस ये जो है ये मांडा हिल्स पे है। और अभी फिलहाल ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हो गया हमारे पास म्यूजियम में कन्वर्ट। नेक्स्ट, पंच बख्तर टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स ऑफ जम्मू, इज एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू डाइटी? अगर डाइटी की बात की जाए तो ये गॉड, तो कौन से गॉड को डेडिकेट है, तो ये डेडिकेट है लॉर्ड शिवा को। तो पंचवक्त्र टेम्पल की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, पंच मतलब पांच। तो यहाँ पे एक राजा थे जो राजा महाराजा मालदेव जी, उनको जो है सबसे पहले ये जो है पाँच फाइव फेस्ड जो शिवलिंग है ना वो मिला था उनको यहाँ पे, उन्होंने वो देखा था यहाँ पे, मतलब 5 हेडेड शिवलिंग उन्होंने देखा था जो खुद बना था, ऐसा नहीं था स्थापना करवाई थी, वो खुद वहाँ पे बना था, जिसकी वजह से इस टेम्पल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है ये टेम्पल। और माना जाता है कि यहाँ पे आदि शंकरा जी, जिनके नाम पे शंकराचार्य टेम्पल है, वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो रहे भी थे। तो इसके बाद अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लॉर्ड सूर्या किसको डेडिकेट है, लॉर्ड सूर्या डेडिकेट है हमारे पास कौन सा टेम्पल है, मार्टन सन टेम्पल। और लॉर्ड रामा किसको डेडिकेट है, तो ये है रघुनाथ टेम्पल। ठीक है। और पंचबक्टर जिसका आंसर है इसका लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज लोकेटेड इन रूट टू श्री अमरनाथ केव? अमरनाथ केव के वहां पे कौन सी लेक है, तो उसका नाम है शीश नाग। ठीक है। तो बाकी अगर लेक्स का इसमें बात करूं मैं, तो इसमें जो कोसर नाग लेक है ना, कोसर नाग लेक के से कोसर और के से ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ये कोसर नाग जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है ये पीर पंजल हिमालयन रेंज पे है। इसी लेक को जो है विष्णुपद भी बोला जाता है। और ठीक है, इसको विष्णुपद भी बोला जाता है, बस इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। मानसबल जो है इसको डीपेस्ट लेक बोला जाता है। इंडिया की डीपेस्ट लेक कौन सी है, वो है मानसबल लेक।
तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट ऑन विच लेक? तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट कौन सी लेक पे है? तो ये है वुलर लेक के ऊपर। और वुलर लेक को जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है। एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि विच इज़ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो है वुलर लेक। तो इसकी मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंस। एंशियंट टाइम में एक पुराण थे जिसका नाम था नीलामता, और इसमें इसका नाम मेंशन था महापद्मा सरस। इसमें इसका नाम क्या मेंशन था? महापद्मा सरस। और और कौन सा इसके ऊपर नेविगेशन प्रोजेक्ट है? तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो वुलर लेक के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ डल लेक की, तो डल लेक जो है इसको जेम बोला जाता है श्रीनगर का। और मतलब इसका ये है कि अभी पोल्यूशन की वजह से ये इतनी गंदी हो गई है कि ये जो है इको सेंसिटिव जोन के अंदर आ चुकी है। और जो डल गेट है ना वो कनेक्ट करता है डल लेक को नागिन लेक के साथ। और अगर हम बात करें एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट की, उसमें इसका नाम मेंशन है महासरित। ठीक है। तो जो गंगाबल लेक है इसको हरमुख गंगा भी बोलते हैं। और मानसरोवर लेक मैंने आपको पीछे बताया डीपेस्ट लेक। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ मंदिर? तो रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? तो एज सच मैंने आपको बताया था रघुनाथ मंदिर किसको डेडिकेट है, तो ये लॉर्ड रामा को डेडिकेट है। आर से रघुनाथ और आर से रामा को डेडिकेट है ये। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करी थी, लेकिन खत्म किसने करी थी? खत्म करी थी इसको महाराजा रणवीर सिंह ने। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म किसने करी थी? वो महाराजा रणवीर सिंह ने करी थी। और इन्हीं ने क्या किया था, वहां पे एक संस्कृत लाइब्रेरी उसके अंदर कंस्ट्रक्ट करवाई थी रणवीर सिंह ने। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शाहदरा शरीफ इन राजौरी हैज द श्राइन ऑफ? शाहदरा शरीफ जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है उस वहाँ किसका श्राइन है? वहाँ है बाबा गुलाम शाह का। ये जो श्राइन है ना अपनी कॉम्युनल हारमोनी के लिए काफ़ी फेमस है। तो मतलब वहाँ कोई भी जा सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई या हिंदू, कोई भी जा सकता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे अकबर ने कौन सी किस की आउटर वॉल की कंस्ट्रक्शन करी थी, तो हरि पर्वत की कंस्ट्रक्शन इन्होंने करी थी। संधिमन कौन थे? संधिमन जिन्होंने शंकराचार्य टेम्पल बिल्ड किया था। और ललित आदित्य कौन थे? जिन्होंने शंकराचार्य को रिपेयर किया था। हु एस्टेब्लिश द नंगल साहिब गुरुद्वारा? नंगल साहिब गुरुद्वारा किसने एस्टेब्लिश किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था संत भाई मेला सिंह ने। और ये कहाँ पे है? ये है पुंछ में। अगर मैं आपको पूछूं हरि पर्वत में वो जहाँ उसके पास जो गुरुद्वारा है, ठीक है, छट्टी पटछाई, उसमें कौन से गुरु थे जिन्होंने उसको विजिट किया था? तो वो है गुरु हरगोविंद साहिब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? मैंने आपको पीछे बताया, तो ये है वुलर लेक। मानसरोवर लेक कौन सी है? डीपेस्ट लेक। कोसरनाग लेक जो है ये इसको क्या बोला जाता है? विष्णुपद। और पेंगोंग सो लेक किसको बोला जाता है? कौन सी लेक है ये? तो ये है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। ठीक है, एशिया की ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। और ये मतलब लद्दाख में है। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने थ्री इडियट्स देखी होगी तो लास्ट सीन जो है उसमें जब वो ये चतुर वगैरह आमिर खान ये सब रैंचो वगैरह ये सब मिलते हैं लास्ट में, वहाँ एक लेक के पास वो सीन किया गया है, तो वो है पेंगोंग सो लेक। विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया? तो डीपेस्ट लेक मैंने आपको पीछे बताया कौन सी है, वो है मानसरोवर लेक। और वुलर लेक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। मानसरोवर लेक गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो ये आप सबको पता होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, विच लेक इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ माउंट हरमुख? तो हरमुख के हिल फुट हिल पे कौन सी लेक है? तो ये है गंगाबल लेक। जी से गंगा, जी से गांदरबल। ठीक है, इसी को हरमुख गंगा बोला जाता है, ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट, नील नाग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट?
नीलनाग लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है हमारे पास बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और इसको नीलनाग क्यों बोला जाता है? इसको नीलनाग इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ ये जो है ना, इसका जो पानी है ना, तो ये नीले रंग का है, ठीक है? इसलिए इसका नाम पड़ गया है नीलनाग। और जो यहाँ पे ट्रीज़ है ना, तो इसके अराउंड एक डेंस फॉरेस्ट है। और ये कौन से ट्रीज़ हैं? ये हैं पाइन ट्रीज़। तो नीलनाग को नीलनाग क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ ऑफ द कलर ऑफ इट्स वाटर। और वहाँ इसके अराउंड जो है एक डेंस फॉरेस्ट है, जो है पाइन ट्रीज़ का। और ये कौन-सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे अपनी सजेशन दीजिए। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, ताकि वो भी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय।